वेलकम टू लीडर्स। हमारे ग्रेट गुरु श्रीमान कैलाश सर जी के माध्यम से ये सुंदर सा पीपीटी हम लोग के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है साथियों। तो आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है पार्ट 1। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको पार्ट बाय पार्ट और पूरा जो है सो समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में बहुत सारे लोग को जो है तो विभिन्न प्रकार के डायरेक्ट सेलिंग के में बहुत सारे सवाल रहते हैं, मन में दुविधा रहते हैं। जो हम डायरेक्ट सेलिंग करें या ना करें, करें तो फिर कैसा करें, ये धोखा है या समृद्धि है, समृद्धि की चाबी है, ये आम सवाल होते हैं साथियों। और इस सवाल का जो है सॉल्यूशन देना हम सभी का काम है। जो भी आईएमसी के धुरंधर लीडर हैं, सामने वाले को सेटिस्फाइड करना और खुद भी सेटिस्फाइड होना, ये मेरा एक कर्तव्य है, ड्यूटी बनता है साथियों। तो हम जानते हैं कि ये क्या है डायरेक्ट सेलिंग। तो यहाँ पे है साथियों, क्या डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग मार्केटिंग करनी चाहिए। तो जाहिर से एक क्वेश्चन उठता है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसका जवाब साथियों हम आगे देखते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए साथियों, और किसी भी सूरत में करनी चाहिए, और हम सभी को करनी चाहिए। और इसमें क्यों करनी चाहिए, इसका जो प्रथम कारण है साथियों, वो देख सकते हैं कि जिनकी आय कम है और जरूरत ज्यादा है साथियों। 90 से 95% लोग ऐसे हैं अभी हमारे इंडिया में जिसके पास आय तो बहुत कम है साथियों, लेकिन उसको जरूरत जो है सो बहुत ज्यादा है, सपने जो है सो बड़े बड़े हैं, लेकिन उसकी आय कम है साथियों। तो आप यदि इस प्रकार की आपकी समस्या है, आपकी आय कम है, जरूरत ज्यादा है, तो आप नेटवर्किंग मार्केटिंग को चूज कर सकते हैं साथियों। दूसरा जो है, आपकी आय ठीक ठाक है लेकिन सपने बड़े हैं। बहुत सारे लोग को देखते होइएगा साथियों, वो धन्ना सेठ सब है, उसके पास जो है सो घर बंगला जेवरात वैदुर्य मणि, कहने का भाव ये है कि पैसा कौड़ी से पूरी संपन्न है, लेकिन वो अभी तक जो है अपने लाइफ में जो है कभी विदेश टूर नहीं गए हैं, कभी जो है सो 1500 आदमी के बीच में स्टेज पर जो है सम्मानित नहीं हुए हैं। तो ये सपने होते हैं साथियों। तो उस व्यक्ति के लिए भी है कि आपकी आय तो ठीक ठाक है लेकिन आपके सपने बड़े हैं, तो भी आप नेटवर्किंग मार्केटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तो अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है 15% प्रोमोशनल। अब देखिए, जो लोग जॉब करते हैं वो 15% प्रोमोशन के लिए क्या क्या पैटर्न अपनाना पड़ता है साथियों। यहाँ देखिए, इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, उसके पास जो है सर्टिफिकेट ले जाना पड़ता है, रिज्यूम बनाना पड़ता है, बहुत प्रकार के तामझाम होने के बाद साथियों उसको 15% प्रमोशन मिलता है साथियों। इसको रिलेट करके हम देखते हैं अपनी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में, जो ये इससे किस प्रकार से अलग है और कैसी जो है यहाँ पे जो है एक जो है जो शानदार जीवन और शानदार जो है सो हम लाइफ को जी सकते हैं, उसको हम देखते हैं। तो ये देखिए, पहला कारण है कि जिसकी आय कम है और जरूरत ज्यादा है, वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। दूसरा कारण है कि आपकी आय ठीक ठाक है लेकिन सपने बड़े हैं, तो भी आप नेटवर्किंग मार्केटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। लेकिन हम जितने भी तमाम लीडर जुड़े हुए हैं, ये तो भली भांति हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग को पता है, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा जो नए व्यक्ति है उसको ये बात बताना है साथियों, उसको ये समझाना है साथियों। तब जो है सो एक हम बहुत बड़ा अंपायर यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। हम लोग को जो है सो किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचना है, फिनिश करना है साथियों। काम को जो है सो आधे रास्ता में छोड़ करके छोड़ने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। जितने भी लीडर आईएमसी के लीडर होते हैं वो मेहनती होते हैं, वो लिफ्टर लोग होते हैं, वो परेशानियों के आगे जो है सो घुटने नहीं टेकते हैं साथियों, वो धैर्य के साथ उसका सामना करते हैं और जीतते भी हैं साथियों, और उस काम को फिनिश भी करते हैं। हम लोग तो ऐसे लोग हैं। तो किसी काम को करना और किसी काम को अंजाम तक पहुंचाना, ये दो अलग अलग बातें हैं साथियों। तो हम लोगों को किसी भी काम को
अंजाम तक पहुंचाने का जो है सो संकल्प लेना पड़ेगा, तब जो है सो हम लोग यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। इस प्रकार का हम लोग को मेंटलिटी रखना है साथियों। आगे देखते हैं, जिस इंसान में ईगो रहेगा वो कभी डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो सकता साथियों। ये ईगो भी क्या चीज है साथियों। एक हमको छोटी सी कहानी याद आ गया, हम सुनाना चाहते हैं कि काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ा मूर्तिकार रहता था साथियों। एक मूर्तिकार था और वो मूर्ति कला से बहुत प्रेम करता था फ्रेंड्स। वो अपना पूरा जीवन जो है सो मूर्ति कला में समर्पित कर दिया था साथियों। और वह मूर्ति बनाने में पारंगत था। उसका कोई जो है सो हाथ मिलाने वाला साथियों नहीं था उस मूर्तिकार का। वो जो भी मूर्ति बनाता था वो पूरा जीवंत प्रतीत होता था साथियों। जीवंत कहने का मतलब है कि हूबहू आदमी के जैसा, जैसा लगता था कि ये जिंदा मूर्ति है। ऐसा लगता था कि ये मूर्ति अब बोलेगा तब बोलेगा। पूरी आंख, मुंह, कान, पैर सारा कुछ जो है सो जीवंत जो है सो बना देता था। ऐसा मूर्तिकार था साथियों। हर कोई जो है सो इसका प्रशंसा करने लगा। इसकी मूर्ति कला की चर्चा जो है साथियों देश विदेश में होने लगा। ये इतना बड़ा मूर्तिकार था साथियों। और इस नेम फेम की वजह से, इस मान सम्मान की वजह से उस मूर्तिकार में साथियों एक ईगो आ गया, घमंड आ गया कि हमसे बड़ा जो है सो कोई मूर्तिकार इस दुनिया में नहीं है। हम जिस प्रकार का मूर्ति बना देंगे वो कोई व्यक्ति मेरे जैसा मूर्ति नहीं बना सकता है। लेकिन साथियों समय तो बदलता है। धीरे धीरे जो है सो उसका उम्र बढ़ता गया और टाइम आ गया साथियों, उसका मरने वाला समय आ गया। बूढ़ा हो गया, मरने का समय आ गया। यमराज जो है सो उसको पकड़ने के लिए जो है सो आने ही वाला था। तो उस मूर्तिकार को पता लग गया कि अब तो हम मरने वाले हैं, किसी भी समय जो है सो यमराज जो है मेरे पास आ सकता है। तो उसने एक युक्ति लगाई कि हम यमराज को भी धोखा दे देंगे। हम जो है सो यमराज को भी चकमा दे देंगे। और वो कैसे देंगे? तो मूर्तिकार ने क्या किया साथियों, 10-11 मूर्ति अपने जैसा साथियों 10-11 मूर्ति जो है सो बना डाला, हूबहू अपने जैसा। आप उसको जब देखते तो आपको पता ही नहीं लगता कि ये मूर्तिकार कौन है या मूर्ति कौन है। हूबहू अपने जैसा जो है सो जीवंत मूर्ति बना डाला। अब जो है सो यमराज जो है पूरे साम दाम दंड भेद लेकर के आया मृत्युलोक में और उस मूर्तिकार के पास पहुंचा और उसको खोजने लगा। तो उसके घर पे गया तो यमराज सब देखा तो अचंभित हो गया। जो जिसको हम पकड़ने के लिए आए हैं उसके जैसा तो यहाँ पे 10-11 व्यक्ति खड़ा है। उसको पहचानने में साथियों बहुत दिक्कत हो गया, बहुत दिक्कत होने लगा उस यमराज को। अंतोकर्ता वो पहचान नहीं पाया कि कौन इसमें आदमी है और कौन मूर्ति है। किसको हम पकड़े, किसको ले जाएं, किसको हम मृत्यु दंड दे, वो फर्क नहीं समझ पाया। लेकिन उसको तो है सो प्राण लेके जाना है, क्योंकि ये नियम है कि उसको जो मृत्यु दंड मिला है, आज मरना है तो उसको पकड़ के ले जाना है। तो लास्ट में जो है सो एक युक्ति लगाया यमराज ने, कहा कि रुको एक हम युक्ति लगाते हैं। और वो कहने लगा, सब मूर्ति के पास जाकर देखा और वो कहा कि ओह इतना अच्छा मूर्ति बना है, लेकिन एक गलती जो है सो इस मूर्ति में रह गया। यदि वो व्यक्ति रहता तो उसको हम बताते हैं। साथियों ईगो का आप कमाल देखिए। जैसे ही यमराज ये बात बोलता है कि एक गलती रह गया है, वो व्यक्ति रहता तो इसको हम बताते, और वो जो व्यक्ति था मूर्ति में ही छुपा हुआ था साथियों। जैसे ही यमराज बोला कि तुरंत वो मूर्ति से आवाज दिया, गलती ऐसा हो नहीं सकता है, डेफिनेटली नोट, हम जो मूर्ति बनाए हैं उसमें गलती ये हो ही नहीं सकता है। ये ईगो का कमाल है साथियों। जैसे ही वो आवाज लगाया
यमराज समझ गया कि मूर्ति तो बोलता नहीं है, ये तो बोल रहा है मूर्ति। तुरंत जो है जिस मूर्ति से आवाज आया उस मूर्ति के पास गया और उसको पकड़ करके साथियों मृत्युदंड दे दिया। इसलिए हम सभी को साथियों ईगो नहीं रखना है। ईगो जो है आदमी को बर्बाद करके रख देता है साथियों। आपके बनते बनते काम को जो है सो पूरा बिगाड़ के रख देता है साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे डायरेक्ट सेलिंग में किस प्रकार का ईगो होता है उसको हम देखते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने कहीं पे बिजनेस को आप बिजनेस प्लान दिखाएं और सामने वाला व्यक्ति आपको एक शब्द में मना कर दिया कि सॉरी मैं आपको बिजनेस को ज्वाइन नहीं करूंगा। आप जो है सो ईगो ले लेंगे, उससे बात नहीं करेंगे। ओ ये तो मेरा करीबी वाला व्यक्ति था, ये कैसे हमको मना कर दिया, अब तुमसे हम बात नहीं करेंगे, तुमसे कॉल नहीं करेंगे, कहीं पे देखेंगे तो हाल समाचार नहीं पूछेंगे। साथियों ऐसा हम लोग को कभी नहीं करना है साथियों। इस परिस्थिति से हमको उबरना है। आगे देखते हैं जो इस ईगो को छोड़ के आगे बढ़ते हैं वो किस प्रकार का लीडर बनते हैं साथी। देखिए वही वो व्यक्ति है जो व्यक्ति पहले बताया था दूसरे आदमी कि हम काम नहीं करेंगे, उसके बाद पे ध्यान नहीं दिया और देखिए आज जो है कि अच्छा लीडर बना हुआ है और 5-10 आदमी को बैठा करके यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है साथियों। तो हम लोग को भी छोटा छोटा ईगो को त्यागना पड़ेगा, बड़ा बड़ा ईगो को भी त्यागना पड़ेगा साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको नौकरी से निकाल नहीं सकती, क्योंकि आप अपने बिजनेस में स्वयं के मालिक होते हैं साथियों। आप देखिए जब प्राइवेट कोई जॉब करता है, आप थोड़ा सा भी गलती कर दीजिए आपको बॉस का जो है सो डांट फटकार सुनना पड़ता है। बहुत सारे लोग के साथी जो है सो बाहर में काम करते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस आईएमसी में आप यहाँ खुद के मालिक होते हैं साथियों। कंपनी आपके हाथ में पिटारा दे चुका है, अब कितना जो है सो यहाँ से आपको लेना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी जो है एक छोटी छोटी एकत्रित करके, छोटी छोटी चीज को एकत्रित करके हम बहुत विशाल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे साथियों स्लाइड में। हम आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग मार्केटिंग। ये नेटवर्किंग मार्केटिंग की क्या बेनिफिट्स हैं, यू आर रेडी व्हाट यू। तो देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सो यहाँ पे एग्जाम्स दे रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं साथियों। तो क्या ये जितने व्यक्ति एग्जाम दे रहे हैं इसमें से सभी व्यक्ति जो है सेलेक्ट हो जाएंगे जॉब के लिए? नहीं साथियों, सभी नहीं सेलेक्ट होंगे। एग्जाम तो यहाँ पे सैकड़ों हजारों देंगे, लेकिन सेलेक्ट कौन होंगे? जो उसमें मेधावी रहेंगे, मेधावी छात्र रहेंगे, जिसको मेहनत करने की जो है सो आदत होती है, जो अच्छा से पढ़ाई किया रहेगा, वही साथियों आगे बढ़ेगा और उसी को जॉब में या डायरेक्ट सेलिंग में उसको सेलेक्ट किया जाएगा साथियों, और वही जो है सो एक अच्छा मुकाम पे पहुंच सकता है साथियों। तो साथियों शायद राघवेंद्र सर जी को कॉल आ गया कहीं से, तो देखिए और वही जो व्यक्ति उस सारे व्यक्ति में से हटके जो कुछ अलग करते हैं वो अपना सारा जीवन जीते हैं साथियों। उसके पास बंगला भी होता है, उसके पास गाड़ी भी होते हैं, देश विदेश का टूर भी करता है और साथियों एक अच्छा जो है पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति भी बनता है साथियों। हम लोग को भी बनना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों, यदि आपके पास डटे रहने का हौसला है साथियों, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद है यदि आपके पास मेहनत करने का हौसला है साथियों, ये मेहनत जो है सो आपकी सफलता की एक कुंजी है। एक हम छोटी सी कहानी हमको याद आया, बहुत जल्द हम शॉर्ट आउट करके कहानी सुनाना चाहते हैं साथियों। एक जो है लकड़हारा वो अपने पत्नी और बेटे के साथ जो है तो अपना जीवन व्यतीत करता था और उसकी आर्थिक स्थिति भी साथियों ठीक नहीं था, लेकिन वो मेहनत बहुत करता था, लेकिन उसके पास जो है उन्नति नहीं होता था साथियों। एक रोज क्या हुआ, उस लकड़हारे के दरवाजे पे जो है सो कुछ लोग आए और बाहर से उसको गेट को खटखटाता है। तो लकड़हारा अपने बेटे को कहता है कि जाओ बेटा देखो तो कौन आया है।
तो उसका लड़का जब गेट के बाहर जाता है तो देखता है वहां पे 4 व्यक्ति खड़ा है। तो उनका परिचय पूछता है कि बताओ भाई आप लोग कौन हो? तो चारों व्यक्ति कहता है कि हम लोग संत हैं और हमारा नाम जो है श्रम है। एक को नाम श्रम है, एक का नाम सफलता है, एक का नाम धन है और एक का नाम साथियों वैभव है। वैभव यानी कि मान सम्मान। तो वो चारों व्यक्ति ने कहा कि बेटा देखो ऐसी बात है कि हम लोग चलते चलते बहुत दूर से आ रहे हैं, हमको भूख लगा है, हम चारों को खाना खाना है। तो लड़का जो है सो दौड़ के फिर पापा के पास गया और कहता है, सारी बात बताता है कि ऐसी ऐसी एक साधु आए हुए हैं, 4 व्यक्ति और बोल रहे हैं कि हम खाना खाएंगे। वो लकड़हारा जो है कहता है ठीक है कोई बात नहीं, चारों को जो है सो बुला लो। उसका लड़का फिर गया उस साधु के पास, कहता है कि चलिए आप लोग का स्वागत है, चलिए खाना जो है जो हमारे घर में बना है वो हम आप लोग को खिलाएंगे। तो साधु कहता है बेटा ऐसा हम नहीं जाएंगे, हमारे जाने का एक कंडीशन है, शर्त है, और शर्त वो है कि हम में से कोई एक व्यक्ति ही तुम्हारे घर खाना खाने के लिए जाएगा। लेकिन ये बात सोच लो कि जो भी एक व्यक्ति तुम्हारे घर जाएगा वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। ऐसी बात वो साधु समझाया तो लड़का जो है फिर अपने पापा के पास गया और ये बात बताया। तो उसकी जो है लकड़हारा जो था वो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए, किसको बुलाया जाए। यहाँ पे एक श्रम है, एक सफलता है, एक धन है और एक वैभव है। तो उसकी पत्नी कहती है कि एक काम कीजिए, हम लोग को धन की दिक्कत है, धन को ही बुला लीजिए। वो उसका जो पति है लकड़हारा वो कहता है कि नहीं, धन को नहीं बुलाएंगे, हम सफलता को बुला लेते हैं। और बच्चे जो है साथियों कहता है कि नहीं, हम जो है नहीं धन को बुलाएंगे न सफलता को बुलाएंगे, हम श्रम को बुला लेते हैं। तो बच्चे की बात पे सब राजी हो गया और कहा जाओ बेटा तुम श्रम को ही बुला लाओ। वो बच्चा जो है फिर जाता है, कहता है चलिए श्रम, हम आपको श्रम को बुलाते हैं, श्रम चलिए मेरे पास खाना खाने के लिए। जैसे ही श्रम को बोला कि चलिए, उसके साथ जो है इधर जो है 3 व्यक्ति था, सफलता, धन और वैभव, वो भी साथ चलने लगा। तो बच्चा जो है सोच में पड़ गया, जो अभी आप बताएं एक आदमी जाएंगे और अभी जो है तो आप 4 क्यों जा रहे हैं, क्या बात है? तो कहता है बालक, क्योंकि जहां पे मेहनत होता है उसके पास धन भी होता है, वैभव भी होता है और मान सम्मान भी होता है, यानी कि सारा कुछ जो है उसके पास हो जाता है। यानी एक मेहनत में हम चारों लोग छुपे हुए हैं, इसलिए हम चारों लोग तुम्हारे पास जाएंगे, खाना खाएंगे और तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। साथियों, ये मेहनत जो है इस प्रकार का चीज है साथियों। तो मेहनत से हम लोग को पीछे नहीं हटना है साथियों। आगे देखते हैं, यहाँ पे है, यदि आप लोग को ना सुन सकते हैं, एक कला है साथियों, बहुत सारे लोग जब किसी से बात करेंगे तो उसको लगेगा कि हम ही बोलते जाएं, सामने वाला कुछ ना बोले, वो मौन वक्ता होकर सुनते रहे। ये होता है साथियों, लेकिन नहीं, हमको बात सुनना भी है, क्योंकि अच्छा श्रोता वही बन सकता है जो अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो अच्छा श्रोता हो। कहने का भाव ये है कि अच्छा बोलने वाला वही बन सकता है जो अच्छा सुनने वाला हो। आगे देखते हैं, यदि आप सर जी क्षमा चाहें आपको मैंने रोक करके, कि चूंकि समय आपका जो समाप्त हो चुका है, प्लीज अब तो जैसा सेशन है वो बड़ा है तो मैं चाहूंगा 9:40 तक चलेगा ना सर? कमाए, लो इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड प्रॉफिट लोग कमाना चाहते हैं। तो क्या इस दौर में हमको एक पान का दुकान खोल के बैठ जाना चाहिए जहां पे थोड़ी सी लागत है और यहां से हम अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं साथियों? नहीं साथियों, यहाँ लागत तो कम है लेकिन हम अनलिमिटेड इनकम नहीं कमा सकते हैं, ये दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग मार्केटिंग। यहाँ पे जब इनकी जो है जो कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी 18 साल आपकी सिर्फ होनी चाहिए। उसके बाद जो है जो आपकी कास्ट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी का आप जो भी कास्ट रहे, मानव जाति होना चाहिए, सिर्फ आप मानव हो। क्वालिफिकेशन का कोई बाउंड्रीज नहीं है साथियों कि आप कितना पढ़ा लिखे हैं, कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं कि एक आईएएस की भी तैयारी करता है साथियों, तो उसको तैयारी करने के लिए कम से कम मैक्सिमम
25 साल का जो है एज चाहिए और मात्र 6 अटेम्प्ट उसको मिलता है, मात्र 6 बार वो परीक्षा में बैठ सकता है। ओबीसी को जो है सो मैक्सिमम एज 35 चाहिए और वो 9 बार जो है सो परीक्षा में बैठ सकता है। एससी एसटी को जो है सो मैक्सिमम 37 एज चाहिए और परीक्षा में वो पूरे उम्र भर बैठ सकते हैं। और यहाँ है बेस्ट लिस्ट, जो अनरिजर्व कैटेगरी में है उसको जो है सो 42 वर्ष की उम्र चाहिए और माइनॉरिटी लोग जो माइनॉरिटी में आते हैं और उसको पूरे जिंदगी का जो है सो यहाँ पे मिलता है। तो एक आईएएस बनने में भी हम लोग को जो है सो एज लिमिटेशन है, अटेम्प्ट लिमिटेशन है साथियों, लेकिन हमारी आईएमसी कंपनी में कुछ नहीं है साथियों। 18 वर्ष का होइए और आप जो है यहाँ पे अपना परचम को जो है सो लहराइए। यहाँ पे है नो एज लिमिट, नो कास्ट, नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कोई मांग नहीं है। उसके बाद है आपके अंदर जिगर, साथियों आपके अंदर जज्बा होनी चाहिए। जिगर जो है सो आपका पूरा मजबूत होना चाहिए साथियों बड़ा करने का। आप फील्ड में पसीना और रक्त बहाने के लिए तैयार हो जाइए साथियों। आप घर से निकल के हर दरवाजा खटखटा सकते हैं कि नहीं? आपके पास कला है लोगों की दरवाजा खटखटाने का। आप हर दिन नया सीख सकते हो कि नहीं? साथियों ये सीखना बहुत जरूरी है। आप लोगों को ना सुन सकते हैं कि नहीं? साथियों ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यदि आप इतनी बातें को जो आप जो है सो फॉलो कर लेते हैं तो आप आईएमसी का हीरो बन जाएंगे साथियों, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग मार्केटिंग। साथियों ये पूरा खेल जो है सो रियल टीम गेम है साथियों। जितनी बड़ी टीम रहेगी उतनी बड़ी हमारा एम्पायर बनेगा और उतनी बड़ा जो है सो हमारा पेयर यहाँ से आएगा साथियों। तो ये रियल टीम गेम है। उसके बाद है देखिए एक लीडर से कितना बड़ा जो है सो एम्पायर बन गया। एक लीडर से साथियों येलो देख सकते हैं आप पूरा छा गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक जो है सो ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं एक लीडर से कितना जो है इसका टीम जो है सो धीरे धीरे बड़ा होते 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 कितना बड़ा हो गया साथियों। ये देख सकते हैं आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा व्यापार होगा साथियों। इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे। जो लोग नहीं आते हैं वो लोग बाद में पछताना पड़ेगा साथियों। और कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले हम लोग को चूज करने वक्त नहीं चूकना चाहिए। चूज करते वक्त 2-3 बातें को ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो कंपनी इथिकल कंपनी है। उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारी कंपनी जिस भी कंपनी में हम ज्वाइन हो रहे हैं क्या वो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है। उसके बाद जो है एबिट्स गवर्नमेंट रूल्स, क्या वो गवर्नमेंट रूल को पालन कर रहा है या नहीं, तो इसको भी देखना है। डोंट चूज ए कंपनी दैट कमेंट टू रिटर्न मनी ब्लाइंडली। बहुत सारे जो है झंडू बाम कंपनी जो है आपको आएगा कहेगा कि 10,000 जमा कीजिए 6 साल में आपको जो है सो यहाँ पे जो है सो 2 लाख रुपया मिलेगा, 5 लाख रुपया मिलेगा। ऐसी कंपनी से साथियों हम लोग को सावधान रहना है। जो तुरंत आपको डबल इनकम देने वाला हो उससे सावधान होना है। हो सकता है एक बार 2 बार आपको दे भी सकता है लेकिन बाद में बोरा भी बिस्तर बांध करके साथियों वो रफू चक्कर हो जाएगा। कंपनी का कॉन्टेक्ट चेंज, उसका जो है सो लोकेशन चेंज, सारा कुछ चेंज हो जाएगा साथियों। तो आप सोच सकते हैं आपके पास भी दिमाग है तो आप सोच सकते हैं कि हम कौन सी कंपनी ज्वाइन करें। यदि साथियों आप सही कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपका जीवन ब्राइटनेस रहेगा और यदि गलत कंपनी में आप ज्वाइन हो गए साथियों तो आपका पैसा डूब जाएगा, आपका सपना टूट जाएगा, आपकी कीमती समय नष्ट हो जाएगा और आप फिर से जीरो ग्राउंड पे आके साथियों गिर जाएंगे साथियों। नेटवर्किंग मार्केटिंग की बैकबोन ही रीडिंग और ट्रेनिंग है साथियों। ये तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ट्रेनिंग देना है, लोग को सिखाना है, सीखना है। ये साथियों ये बैकबोन रीढ़ की हड्डी है। थैंक्स लॉट, बेस्ट विशेस।